हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि क्लास 12 के तहत आप लोग को हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो अकाउंट के चैप्टर के तहत जो अकाउंट बता रहे हैं उसमें आप लोग का पहला यूनिट 1 के तहत हमने बताया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत कल वाले वीडियो क्लासेस में आपको सारे रूल रेगुलेशन बताए, जिसके तहत आपको बताया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत डिफिनेशंस, उसका कैटेक्स, क्या क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट के तहत क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं इस चैप्टर के तहत क्या क्या पढ़ना है। तो इसके तहत पढ़ना था आपका टॉपिक इंटरेस्ट कैपिटल, जो बताएं कल आपको निकालने के लिए। दूसरा निकलता है इंटरेस्ट ड्राइंग, वो भी आपको बताएं कल वीडियो में। यदि आप एब्सेंट थे तो वीडियो देख लीजिए, आपको दिक्कत एक पैसा नहीं होगा, एक पॉइंट नहीं, यदि वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो। तीसरा टॉपिक था हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। तो उसी कंडीशन के तहत हम आपको बताने वाले हैं। ये आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है कैपिटल, कहलाते हैं वो। क्योंकि जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल। जब भी कैपिटल आते हैं तो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट जो बनता है ये दो बनता है, एक बनता है हमारा फिक्स और एक बनता है हमारा वेरिएबल। क्या बनता है सर? फिक्स का मतलब होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक बार ही पैसा लाते हैं, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो तोड़ तोड़ के लगाते हैं। तो क्या हुआ मेरा? वेरिएबल। क्या हो गया सर? वेरिएबल। तो कंडीशन जो फिक्स होता है, तो फिक्स के तहत दो अकाउंट बनता है। पहला अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर, और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर करेंट अकाउंट। कौन अकाउंट? लेकिन वेरिएबल बनता है तो केवल यहां बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? जब भी हम फिक्स बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं, तो यदि प्रश्न में फिक्स बोलेगा तो फिक्स यूज करेंगे, वेरिएबल हो तो वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में मेथड यूज नहीं होगा, केवल बनेगा पार्टनर कैपिटल, तो यूज किसका करेंगे सर? लेकिन दोनों बनाने के लिए, जब यदि फिक्स बनाते हैं वेरिएबल, तो दोनों बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? तो जब तक आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं तब तक आपका ना तो फिक्स बनेगा ना तो वेरिएबल बनेगा। अब प्रश्न होता है सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है सर? तो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि समायोजन खाता। इसका मतलब होता है कि जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो उनके बीच एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे टर्म को जहां पुट आउट करते हैं वो क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। कहने मतलब यदि प्रश्न में फिक्स बोलेगा तो तीन अकाउंट बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। यदि प्रश्न में वेरिएबल यूज करेंगे तो बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। तो बेसिकली 90% ज्यादा पूछता है वेरिएबल। क्या पूछता है सर? तो सबसे पहले यानी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए इसका फॉर्मेट होता है, यहां लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या लिखते हैं सर? पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है सर, एक मिनट। ए डबल पी, चलिए शॉर्ट लिखते हैं इसको, ठीक है, बाद में कर लीजिए इसको। पीएल एप्रोप्रिएशन कौन? यहां लिखिएगा एज ऑन फॉर दे एंडिंग ईयर, एंडिंग। यहां पे कॉलम पुट कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहां लिखिएगा पर्टिकुलर, यहां लिखिएगा अमाउंट, यहां लिखिएगा पर्टिकुलर, यहां क्या लिखिएगा? आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट को टू कहते हैं और क्रेडिट को, सबसे पहला नाम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हैं? गुड। दूसरा नाम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, जिसमें फिक्स होता है कितना परसेंट। तीसरा होता है हमारा सैलरी। क्या होता है सर? चौथा होता है कमीशन। क्या होता है? और अगला होता है हमारा जनरल रिजर्व। क्या होता है सर?
बाय में लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट। बाय में लिखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों पुट आउट करने के पश्चात प्लस करते हैं। यदि आपका क्रेडिट ज्यादा हो, डेबिट कम हो, तो जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो क्या निकलेगा? नेट लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं? बनाते हैं पार्टनर कैपिटल। क्या बनाते हैं सर? तो ध्यान से देखेंगे तो पार्टनर कैपिटल बता रहे हैं आपको वेरिएबल का। क्या बता रहे हैं सर? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन किससे होता है सर? फिक्स बताएंगे। तो मान लीजिए 2 पार्टनर है तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? पार्टनर। कॉलम बनाते हैं। मान लीजिए 2 पार्टनर है तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर ए और पर्टिकुलर ए और, ये आपको फॉर्मेट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर? तो इस फॉर्मेट के आधार पे जब पार्टनर कैपिटल में बनेगा, क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल। तो उस कंडीशन में क्या पुट आउट करेंगे? बता रहे हैं, 1 मिनट। सबसे पहले लिखेंगे हमारा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस, इस बीडी में किसका पैसा लिखेंगे? कैपिटल का अमाउंट जो दिया रहेगा। किसका अमाउंट? उसके बाद ये 2 का जितना आइटम है, ये जितना 2 का आइटम है सब क्या हो जाएगा? 2 नाम छोड़कर, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक जनरल रिजर्व। याद रखिएगा, 2 नाम छोड़कर जितना भी 2 का आइटम कहां जाएगा सर? बोलिए क्या क्या नाम है? बोलिए जोर से। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट। तो उसको लिखिए आप डायरेक्ट पीएल लिखिए और यहाँ ब्रैकेट में पी लिख दिए। प्रॉफिट का पैसा है ये वाला पैसा, है ना। इधर क्या होगा? इधर होगा पहला नाम होगा टू ड्राइंग। क्या नाम होगा? और बाय का जो आइटम है तो बाय का दोनों नाम होगा, इसको छोड़कर नेट प्रॉफिट बिफोर को एक नाम ऐड होगा ड्राइंग और होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन। और अगला यहां होगा पीएल। पीएल मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का पैसा, लॉस वाला अमाउंट। कौन अमाउंट? तो या तो प्रॉफिट होता है लॉस होगा, एक ही चीज निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो। इसको पुट करने के बाद जोड़ देंगे। जोड़ देने के पश्चात आपका डेबिट साइड जो कम होगा ना उसको लिखिएगा टू बैलेंस सीडी। क्या लिखिएगा? तो कहने का मतलब यदि पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो आपका पार्टनर कैपिटल आसान है, बशर्ते जो 2 का आइटम्स है वो बाय जाएगा, बाय का आइटम्स 2 जाएगा। 2 का 2 आइटम नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और जनरल रिजर्व। और बाय का एक नाम नहीं जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट। अब इसके तहत एक क्वेश्चन बताते हैं, सुनिए ध्यान से, फिर बुक से क्वेश्चन बताएंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी स्टार्टेड ए फर्म, स्टार्ट हो रहा फर्म 1 अप्रैल 2021 को। 2020 ए इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपीज। कितना? बी इन्वेस्ट कर रहा है 3 लाख रुपीज। कितना सर? हमारा इंटरेस्ट दिया है 5%। कितना परसेंट? 5%। या इंटरेस्ट मान ली दिया है आपका 10%। कितना परसेंट? प्रश्न में सैलरी बोला है हमारा 2000 पर मंथ या 500 पर मंथ ईच पार्टनर। ईच मतलब क्या होता है? दोनों पार्टनर, दोनों। बोला है ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट ए विड्रॉ कर रहा है 1 लाख रुपीज और बी विड्रॉ कर रहा है 50,000। कितना सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दिया है कितना परसेंट? प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट जो दिया है
वो दिया है 3,10,000, 3 लाख। प्रश्न में डायरेक्ट बोला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला है सर? पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, हमारा दो पार्टनर है, नाम है ए और बी। क्या नाम है सर? ए और बी, जिसका रेशियो दिया नहीं है। तो याद रखिएगा, जब रेशियो नहीं होगा तो रेशियो में से इक्वल ही होगा। क्या होगा सर? क्लियर? प्रश्न में रेट दिया है इंटरेस्ट 10%, कैपिटल आया है, उसका रेट दिया कितना परसेंट? प्रश्न में सैलरी दोनों का 500 पर मंथ है, 500। ड्राइंग पैसा निकाला, ए निकाला है 1 लाख और बी निकाला है 50,000, रेट दिया कितना परसेंट? मतलब इंटरेस्ट कैपिटल भी दिया 10% और ड्राइंग भी दिया है कितना परसेंट? 10%। नेट प्रॉफिट दिया है 3,10,000, 3 लाख। सबसे पहले बनेगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा? तो यहां पे बनाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिख दिया एज फॉर द हेडिंग, लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। और सबसे पहले लिखिएगा हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट कैपिटल के तहत ए का निकलेगा, और तो ए का कैपिटल है 5 लाख, रेट है 10%, कितना हो गया? 50,000। और बी का हो गया 30,000, तो ये हो गया हमारा 80,000। कितना हो गया? फिर ये अगला होता है इंटरेस्ट लोन। तो लोन तो दिया नहीं है, सैलरी हमारा है, तो लिखिए टू सैलरी। क्या लिखिए? ए का भी, और ए का 500 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे, बी का भी 500 इंटू 12 करेंगे। तो यहां लिखेंगे 6,000 देन 6,000, है ना? प्रश्न में ना तो कमीशन दिया है, ना तो रिजर्व दिया है, ना ही जनरल रिजर्व दिया है, ना ही लोन दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो सिर्फ दो टर्म दिए, इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल और। लेकिन बाय में आपका निकलेगा, बिफोर दिया है नेट प्रॉफिट, बिफोर नेट प्रॉफिट, जिसका अमाउंट दिया है 3,10,000, 3 लाख। प्रश्न में आपका जो दिया है वो दिया है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों निकलेगा? क्योंकि ड्राइंग भी दिया और रेट भी दिया है। ए विड्रॉ कर रहा है और बी विड्रॉ कर रहा है, तो ए विड्रॉ कर रहा है 1 लाख रुपया, कितना? और रेट दिया 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, और बी का है 50,000 का 10%, कितना हो गया? 5,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग का, किसका? तो टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया 15,000। कितना हो गया? अब प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं तो ये होता है 3,25,000, 3 लाख। यहां भी लिखेंगे 3 लाख। इधर जो आता है वो निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? तो 3,25,000 में माइनस करेंगे हमारा 0,0,0,12 92,000, तो 0,0 5 2 के 3 3 2,33,000, 2,33,000। तो यहां हमारा निकला 2,33,000, 2 लाख। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको ए और बी को, ए और। तो भाई मेरा इक्वली रेशियो है, कौन रेशियो है? तो 2 6 1,16,500, 1,16,000, ये निकला प्रॉफिट। अब इसके आधार बनेगा हमारा पार्टनर कैपिटल। क्या बनेगा सर? पार्टनर कैपिटल। क्या बनेगा सर? तो पार्टनर कैपिटल बहुत इजी है, ध्यान देखेंगे, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल। क्या लिखेंगे? अकाउंट पार्टनर, कॉलम खींचेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए, और यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए, और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस। तो हमने बताया था बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, ओपनिंग। तो भाई कितना कैपिटल लाया है? ए लाया है 5 लाख, कितना लाया है? और बी लाया है 3 लाख, कितना लाया सर? अब पीएल एप्रोप्रिएशन का 2 आइटम बाय जाएगा सर। तो 2 में पहला नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन, जिसका अमाउंट कितना है सर? 50,000, और दूसरा हमारा है सैलरी। क्या है सर? कितना अमाउंट है? 6,000, और यहां पे लिखेंगे बाय पीएल, प्रॉफिट जो है 1,16,500, 1,16,000,
उसके बाद करना क्या है, यहां पे लिखेंगे टू ड्राइंग, टू, तो ड्राइंग ए क्या था 1 लाख और बी क्या था 50,000, कितना क्या था। फिर लिखेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लिखेंगे सर, ए का ड्राइंग निकला है इंटरेस्ट 10,000 और बी का निकला है 5,000, कितना निकला है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों प्लस कर देंगे, दोनों प्लस करने के बाद डेबिट कम है तो डेबिट जो कम है यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस एडी, टू बैलेंस। तो ये कैसे निकलेगा, आपको करना क्या है, इसको प्लस करना है इसको, तो ये प्लस करके मान लीजिए आता है 0,056,12,5,1,6,7 और 6,72,500। सेम और यहाँ लिखेंगे 6,72,000। अब इसमें माइनस कर देंगे कितना 20,000, कितना नहीं 1,10,000, 1,00,000, तो 6,72,500 माइनस होगा हमारा 1,10,000, 1,00,000, तो निकलता है हमारा 5,62,500। तो यहाँ पे निकलता है 5,62,500, 5, तो ये ए का निकला, किसका निकला, सेम बी कंडीशन में इसको प्लस कर देंगे इसको और बैलेंस ही निकाल देंगे, हाँ है ना, प्लस माइनस कोई दिक्कत। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल बताएं कैसे निकलेगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन और कैसे बनेगा पार्टनर कैपिटल। अब क्वेश्चंस बताते हैं, बुक का क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे सर। आपको हम बताएं अभी जस्ट पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपको रूल्स बताएं किस प्रकार हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल बनाते हैं। अब क्वेश्चन बता रहे हैं बुक का, देखिए बुक में क्वेश्चंस बहुत हैं, आपको क्वेश्चन के साथ हम दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे बुक का एक 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 बोला है प्रश्न में कि ए बी सी पार्टनर है, ए बी और सी, रेशियो इसका दिया है हमारा 6:3:1। ए कैपिटल आया है, बी लाया और ए कैपिटल आया है हमारा 60,000, बी लाया है मेरा 30,000 और सी लाया है 12,000, कितना लाया। इंटरेस्ट का रेट दिया हमारा, इंटरेस्ट का रेट दिया 5%, कितना परसेंट। और प्रश्न में एक लाइन लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर, जिसका अमाउंट है 34,000, कितना है सर। आपको केवल बनाने बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बोला सर। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कैपिटल होता है, लोन होता है, सैलरी होता है, रिजर्व होता है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट ड्राइंग होता है, कुछ नहीं दिया है, केवल कैपिटल और रेट दिया है, बिफोर दिया है, केवल कैपिटल और रेट और बिफोर दिया है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे लिख दीजिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, लिख लीजिएगा सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहां लिखेगा पर्टिकुलर, यहां लिखेगा अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां पे। तो करना कुछ नहीं, यहां पे पहला लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, तो भैया ए का निकलेगा, बी का निकलेगा और सी का निकलेगा, ए का, बी का और ए का कैपिटल 60,000 है तो 60,000 का 5% 3,000, कितना हुआ। बी का है 30,000 का 5% 1,500 और सी का है 12,000 का 5% कितना होगा 600, कितना हो गया सर। तो 0,0,1,5,100, 5,000। प्रश्न ना तो लोन होगा, ना तो रिजर्व होगा, ना तो सैलरी होगा, ना तो कमीशन, कुछ दिया ही। यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट जिसका अमाउंट है 34,000, कितना अमाउंट है। अब दोनों क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां लिखेंगे 34,000, क्योंकि ना तो ड्राइंग है ना तो रेट है। यहां भी लिखेंगे 34,000, 34। तो यहां पे जो हमारा कम होता है वो क्या कहलाएगा, माइनस करेंगे 0,0,9,8 और ये 2, 28,000। ये बांटेंगे किसको, ए को, बी को और कौन से रेशियो में 6:3:, हाँ है ना,
हाँ है ना, क्लियर, बांट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताते हैं। कल आपको इंटरेस्ट कैपिटल और ड्राइंग बता दी थी निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बीच का सब क्वेश्चन बन जाएगा सर, बीच का आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा है, हाँ 19 नंबर, 19 में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन बोला हमारा कि अरुण और अरोड़ा दो पार्टनर है, दोनों ए से है, तो A1 हो गया और A2 हो गया। बोला है प्रश्न में रेशियो है 5:3, रेशियो कितना है? बोला है फिक्स कैपिटल अकाउंट, बोला है अरुण लाया है 60,000, A1 जो कैपिटल लाया है वो लाया है 60,000, और A2 जो कैपिटल लाया है वो लाया है 30,000। कितना लाया है? प्रश्न बोला है इंटरेस्ट जो है वो है 12%। कितना परसेंट? प्रश्न में साफ बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है वो दिया है 15%। कितना परसेंट? प्रश्न में बोला है हमारा कि नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट है 12,600, नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट दिया है 12,600, 12,000। प्रश्न में यहां पे कैपिटल आया है 60,000 और 80,000 आया है, 30,000 नहीं सर, ये 80,000 आया है, 60,000 और 80,000। प्रश्न में पैसा जो निकाला गया है ड्राइंग, जिसमें A1 निकाला और A2, तो A1 विड्रॉ किया है हमारा 2,000 रुपया ईयरली, और ये है 4,000 रुपये ईयरली, 4,000 पर एनम। प्रश्न में गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये तो बोला है कि भाई पैसा विड्रॉ भी किया और रेट भी दिया है, लेकिन ये कंडीशन नहीं बोला है कि कब किया जा रहा है ना, क्योंकि ड्राइंग निकालने का आपको कंडीशन बताया, तो ईयरली कंडीशन के आधार पे जब डेट नहीं दिया हो तो वहां पे हाफरली यूज करें, क्या यूज करेंगे, और हाफरली यूज करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी अमाउंट होगा रेट बाय 100 इंटू 6/12, 6 बाय, तो प्रश्न में यहाँ केवल बनाना है हमको पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाना है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। गुड, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख लीजिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज फॉर द एंडिंग, यहां लिखेगा पर्टिकुलर, यहां लिखेगा आपका अमाउंट, यहां भी लिखेगा पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेगा? सबसे पहला नाम होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, तो गौर कीजिएगा हमारा कैपिटल A1 और A2, तो A1 का कैपिटल हमारा है 60,000, कितना सर? तो 60,000 का 12% होता है 7200, कितना होता है? और 80,000 का होता है 8,400, 8,000। यहाँ पे ना तो सैलरी है, ना तो रिजर्व है, ना तो कमीशन, कुछ नहीं है सर। रुकिए सर, 9,600 होगा सर, यहाँ पे 9,600 गलत काटे, 9,600, 9,000। प्रश्न में ना सैलरी है, कमीशन है, लोन कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बिफोर दिया, पहले इसको जोड़ देंगे सर, 0,0,628, 16,800। यहाँ पे लिखते हैं आपका बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट जिसका अमाउंट दिया है 12,600, 12,000। उसके बाद निकालेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, तो कैसे निकलेगा? तो जब A1 का निकालेंगे और A2 का निकालेंगे, तो गौर कीजिएगा A1 का निकालेंगे तो कंडीशन क्या यूज करेंगे? ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय, तो ए विड्रॉ कितना कर रहा है? 2,000, रेट हमारा कितना परसेंट है? मंथ कितना हुआ? 6 बाय, तो ये कट के आता है 150, कितना आता है? इसका है 150 और इसका आएगा हमारा 300, 300 क्यों है? किसी का डबल है, इसी का क्या है? डबल है। अब क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के पश्चात ये हमारा होता है 450, कितना होता है सर? 400,
प्रश्न में आपका कुछ दिया नहीं है, प्रश्न में आपको कुछ नहीं दिया है, आप क्या करेंगे, हमारा ज्यादा इधर लग रहा है 16,800, 16,000, यहां पे कितना लिखेंगे सर, इधर कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या निकला, कैसे निकलेगा, ये दोनों प्लस कर देंगे, ऐसे जो भी निकले यहां लिखेंगे और डिवाइड करेंगे कौन रेशियो में सर, किसको बांटेंगे, A1 और A2 को। तो इस क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट है इंटेंशन ड्राइंग, इंटेंशन ड्राइंग निकालने के लिए कंडीशन यूज किया, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। कल वाले वीडियो में पूरे ड्राइंग निकालने का सारा बताया था, कंडीशन पूरा कंडीशन बताया था, उसको देख लीजिएगा सर। इस वीडियो को तभी देखिए जब पहला वीडियो देखिएगा, क्योंकि पहला वीडियो में सारा रूल एंड कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देखिए सर, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारा एक्स है, वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो आपका दिया ही नहीं है, तो रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा, क्या रेशियो क्या होगा, भाई एक्स पूंजी ला रहा है हमारा 60,000, कितना ला रहा है, वाई ला रहा है हमारा 50,000, कितना ला रहा है सर, और जेड ला रहा है हमारा 40,000, कितना ला रहा है सर। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, कितना है, और प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन लोन का भी रेट दिया है सर 6%, कितना परसेंट दिया है। यहां बोला गया है कि सैलरी है 1,000 पर मंथ जेट का, सैलरी है जेट का 1,000 पर मंथ, 1,000। वाई जो है वो रेंट पेड कर रहा है, रेंट गेट कर रहा है हमारा 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। पर प्रश्न में हमारा गौर कीजिएगा, यहां पे एक्स जो है वो लोन ले रहा है मेरा, लोन ले रहा है मेरा 1 अक्टूबर को, कब ले रहा है सर, वो ले रहा है 10,000, कितना ले रहा है सर, और बिजनेस जो क्लोज किया है वो फाइनेंशियल ईयर के तहत हमारा 31 मार्च क्लोज किया है, कब क्लोज किया है। प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट दिया है 30,300, 30,000। गौर से देखिए, बोला है पीएल एप्लीकेशन, क्वेश्चन रिपीट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो नहीं है तो रेशियो क्या होगा, इक्वली, ये नियम होता है पार्टनर के, रेशियो नहीं हो तो रेशियो क्या होगा, कैपिटल लाया रेट लाया, इंटेंशन लोन है मतलब लोन निकालेगा, लोन लेगा। प्रश्न में सैलरी जेड का है 1,000, सैलरी किसको मिला है, जेड को, कितना 1,000, रेंट कितना है, किसका है, एक्स जो लोन लिया वो अक्टूबर लिया है, कब लिया है सर, कितना 10,000, और ये फाइनेंशियल के तहत क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च को बिजनेस क्लोज किया गया। तो सबसे पहले बनेगा पीएल एप्लीकेशन, क्या बनेगा, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, को दिक्कत, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे आपका अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां भी क्या होगा सर, यहां डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर, बाय। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन एक्स का, वाई का, और तो 60,000 का 5% 3,000, 50,000 का 5% 2,500, और 40,000 का 5% 2,000, तो ये जोड़ के होता है हमारा 7,500, 7,000। दूसरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, तो भैया लोन वाला कंडीशन केवल किसका है, एक्स का है, किसका सर, लोन लिया है 10,000, रेट है 6% और मंथ है अक्टूबर, तो ये भी होता है 6/12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एक, तो ये आएगा हमारा 300, कितना है सर। उसके बाद यहां लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे सर, किसका है, जेट का, कितना है 1,000 है तो 12,000 हो गया, कितना हो गया। उसके बाद लिखेंगे रेंट, क्या लिखेंगे सर, एक्स का है, कितना रेंट है 500 पर मंथ है तो 6,000 हो गया, कितना हो गया सर। देखिए 1,000 पर मंथ है तो साल में 12 महीना होता है इसलिए 12,000, रेंट हमारा 500 पर मंथ है तो 12 महीने का 12 पीछे 60, 6,000 हुआ। कंडीशन में यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट 30,300, 23,000। अब करना क्या है सर, प्रश्न में कुछ और दिया देख लेते, थोड़ा कुछ नहीं दिया, अब जोड़ देंगे सर, क्या करेंगे सर,
जोड़ेंगे तो जोड़ के होता है ये 30,300, 23,000। यहां भी कितना होता है 23,000, लेकिन यहाँ कम होता है तो निकलेगा नेट प्रॉफिट 4500। कितना निकलेगा? हम प्लस माइनस कर लिए हैं, इतना कम हो रहा है। अब इसको बांटेंगे किसमें सर? एक्स में, वाई में, और कितना बांटेंगे? 1500, 1500 और 1500, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटना है। 1500, 1500 और, तो इस कंडीशन के तहत जैसा कि आपको बताया है दो वीडियो के तहत, पहले वीडियो में सारा फंडामेंटल थ्योरेटिकल बताया है, सारा रूल बताया है, इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग। कल वाले वीडियो में इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग कंप्लीट वीडियो है, उसको देखेंगे तभी समझेंगे। आज बताएं पीएलए पोजीशन के तहत, बताएं सिंपल क्वेश्चंस और फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चन बताएं जो इंपॉर्टेंट है। कल वाले क्लास में लास्ट चैप्टर क्लास चलेगा जिसमें आपको बताएंगे एडजस्टमेंट के तहत। किसके तहत? तो जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको आप नोट करेंगे, और कल से आपका क्वेश्चन आप दिखेगा बोर्ड में ही, क्योंकि हम इसको जैसे बुक क्वेश्चन लिखना पड़ता है बुक से ना, वो नहीं, क्या प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस से क्वेश्चन खुद खुद आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ताकि ऑटोमेटिक आप बुक नहीं भी लाते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सके। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आराम से पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी दिक्कत होगा तुमसे पूछें। ओके सर।